तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अल्ट्रा वेजिटो के साथ आखिर क्या हुआ था और उसने ज़ीकोर को क्यों मार दिया। दोस्तों, अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी आर्च ने और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो अभी भी अपनी जगह पर खड़ा होता है। वो अभी भी अपनी अल्ट्रा एशियन की फॉर्म में है। उसके माथे के राइट साइड से अभी भी एक हॉर्न निकला हुआ है। इसके बाद आखिरकार अल्ट्रा वेजिटो बोलता है, वो बोलता है कि मैं अपना बदला लेकर रहूँगा। अचानक से ही वेजिटो अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और एकदम से ज़मीन पर बैठता है। हम देखते हैं कि उसके सर से हॉर्न भी गायब हो जाता है। वेजिटो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट लग रहा होता है और वो लगातार हाफ रहा होता है। अचानक से ही वो बोलता है कि आखिर क्या हुआ, मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ, मेरा सर। इसके बाद वेजिटो अपने सर पे हाथ रखता है। वो बोलता है कि मेरा शरीर, मेरे पूरे शरीर पे चोट लगी हुई है। क्या मैं किसी से लड़ रहा था? हाँ, मैं लड़ रहा था। वो बच्चा, वो गॉड, वो मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, ये बात तो पक्की है। इसके बाद वेजिटो आसमान की तरफ देखकर बोलता है कि ये सारी बातें अलग है, पर लगता है कि मडारा मुझसे जो बोल रहा था वो सब कुछ सच था। लगता है जितना मैं सोच रहा था उससे कहीं गुना ज़्यादा गॉड्स इस दुनिया में मौजूद हैं। सारे के सारे यूनिवर्स, सारे के सारी टाइमलाइन, लगता है ये गॉड्स हर जगह फैले हुए हैं। और जैसा कि उम्मीद की जा सकती है, उस बच्चे की टाइमलाइन में भी एक गॉड की वजह से सारे के सारे लोग मारे गए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मैं सोच रहा था। इन गॉड्स पे कभी भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता और इनमें से कोई एक भी जिंदा रहने लायक नहीं है। इसके बाद वेजिटो अपना हाथ उठाता है ताकि वो टाइमेक्स का इस्तेमाल कर सके। मडारा जो बोल रहा था, मुझे उसके बारे में थोड़ी और जांच करनी होगी। कोई ना कोई तरीका ज़रूर होगा जिससे मैं सारी की सारी टाइमलाइंस को बचा सकूं और सारे के सारे यूनिवर्सेस को भी इन मॉन्स्टर्स के रूल से। मुझे ये बात जाननी होगी कि आखिर मुझे इन कितने कॉकरोचेस को मारना होगा। मुझे हो सके तो कोई एक ऐसा गॉड ढूंढना होगा जो कि मुझे सब कुछ बताने पर मजबूर हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो के सामने टाइम पोर्टल खुलता है और वेजिटो धीरे धीरे करके पोर्टल की तरफ बढ़ने लग जाता है। वेजिटो इस वक्त एक पूरी नई तरीके की टाइमलाइन में एंटर करने जा रहा था, पर अचानक से उसे कुछ महसूस होता है। ऐसा लगता है कि कोई बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो क्या है। एक बहुत ही ताकतवर अटैक वेजिटो की तरफ आ रहा था। ये अटैक एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन से बना होता है और ये वेजिटो को डिस्ट्रॉय कर सकता है। पर हम देखते हैं कि वेजिटो हमेशा की तरह सही समय पर रास्ते से हटने में कामयाब हो जाता है। वेजिटो उसके बाद उसी डायरेक्शन में देखता है और बोलता है कि किसकी हिम्मत हुई मुझ पे ऐसे छुप के अटैक करने की, सामने आओ डरपोक कहेंगे। और हम देखते हैं कि वो शख्स जो दूर खड़ा था वो कौन था। ये था आइवन। इसके बाद बहुत ही शांति से बोलता है कि लगता है मैंने मिस कर दिया। वेजिटो इसके बाद आइवन की तरफ देखता है और काफ़ी हैरान होता है। वो बोलता है कि तुम, क्या यहाँ पे कोई मजाक चल रहा है? वेजिटो इसके बाद ज़मीन पर लैंड करता है और आइवन के सामने खड़ा हो जाता है। वेजिटो के चेहरे पर एकदम से स्माइल आ जाती है। वो बोलता है कि मुझे तो विश्वास नहीं होता डिस्ट्रॉयर, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मेरे सामने अकेले आए हो मुझे चैलेंज करने के लिए। सच में मुझे मानना पड़ेगा कि तुम गॉड्स का ओवर कॉन्फिडेंस एक बिल्कुल ही नए लेवल तक पहुंच चुका है। एक तरीके से देखा जाए तो ये तुम्हारी इच्छा मृत्यु है। मुझे लगा था कि तुम आखिरी दोनों बचे हुए गॉड्स हमेशा भागते रहोगे ताकि तुम अपनी ज़िंदगी को बचा सको, एटलीस्ट जब तक मैं तुम्हें नहीं ढूंढ लेता। सच बताऊँ तो मैं तुम्हें काफ़ी बाद में आके मारने वाला था, पर कोई बात नहीं। अगर तुम यहाँ पर मुझे छोटा सा एनर्जी स्नैक देने आए हो तो मैं कौन होता हूँ तुम्हें रोकने वाला। इसके बाद हम आइवन को देखते हैं जो कि शांति से अपनी जगह पे खड़ा होता है। उसने अपने हाथों को भी पीछे कर रखा था। वो बोलता है कि भागूं और अपनी जान बचाऊं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुमसे कभी भी नहीं भागा गॉड किलर। मैं सिर्फ कुछ समय के लिए पीछे हटा था ताकि मैं उन टूल्स को ला सकूं जो मुझे तुम्हें हराने के लिए चाहिए। मैं काफ़ी सरप्राइज था कि तुम गट्स को हराने में कामयाब रहे, पर तुमने तो मडारा को भी हरा दिया। ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा सरप्राइज था। पर तुम्हें भी ये बात कैसे पता हो सकती थी कि उन्हें मारने की वजह से तुम्हारी डिस्ट्रक्शन का रास्ता खुल जाएगा? अचानक से ही आइवन बहुत ही अजीब सा फाइटिंग पोज ले लेता है। उसने अपने दोनों हाथ और दोनों पैर खोले हुए होते हैं। उसके हाथ इस तरीके से लग रहे होते हैं जैसे कि वो कोई पपेट्स को कंट्रोल कर रहा हो। वेजिटो ये देख के स्माइल करने लग जाता है और बोलता है, डिस्ट्रॉयर, ये किस तरीके का अजीब सा फाइटिंग स्टांस है? क्या ये कोई ऐसा स्टांस है जो कि तुम गॉड से यूज़ करते हो? मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम पूरी तरीके से ओपन हो। ये बात तुम शायद जानते होगे। आखिर तुम वहाँ से क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम अपनी फिंगर से मुझसे लड़ोगे? आइवन को ये बात सुन के गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि अपनी फिंगर से लड़ूंगा?
तुम बिल्कुल सही समझे गॉड किलर, क्यों ना तुम इस बारे में खुद ही पता लगा लो, अगर तुम्हारे में हिम्मत हो तो। हम देखते हैं कि वेजिटो अटैक करने के लिए आइवन की तरफ बढ़ता है। उसके हाथ अभी भी फोल्ड होते हैं। इसके बाद हम वेजिटो का चेहरा देखते हैं और वेजिटो के चेहरे पे स्माइल होती है। वेजिटो बोलता है कि अपने आप पता लगा लूँ, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो कमज़ोर कहीं के। अब मैं पता लगाने जा रहा हूँ कि तुम्हारी एनर्जी कैसा टेस्ट करती है। वेजिटो अगले ही पल आइवन के बिल्कुल सामने पहुँच जाता है, पर आइवन वेजिटो से बिल्कुल भी नहीं डर रहा होता। आइवन तक पहुँचते ही वेजिटो कुछ नोटिस करता है और वो समझ जाता है कि आइवन इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट क्यों था। वो बोलता है ये एनर्जी, पर ऐसा कैसे हो सकता है। हम देखते हैं कि दो शख्स अचानक से ही वेजिटो पे हमला करते हैं। इनमें से एक गट्स और दूसरा मडारा होता है। वेजिटो दोनों के अटैक्स को वक्त रहते रोकने में कामयाब हो जाता है। वेजिटो बोलता है कि क्या तुम, पर कैसे। वेजिटो इसके बाद मडारा और गट्स दोनों को दूर पुश कर देता है। वेजिटो इसके बाद चिल्लाता है गट्स, मडारा, आखिर इसका क्या मतलब है। वेजिटो को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि मडारा और गट्स, जिनको वो पहले ही हरा चुका है और उनकी एनर्जी भी ले चुका है, आखिर वो जिंदा कैसे हो सकते हैं। पर गट्स और मडारा दोनों ही शांत होते हैं और दोनों वेजिटो को देख रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गट्स और मडारा दोनों एक साथ आ जाते हैं। एकदम से हम देखते हैं कि कोई शख्स इनके पीछे आता है और ये होता है आइवन, जो कि मडारा और गट्स दोनों को कंट्रोल कर रहा है। आइवन गट्स और मडारा को अपने शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा होता है और उसके हाथ अभी भी ऊपर होते हैं। आइवन इसके बाद बोलता है बिल्कुल सही लड़को, दोनों एक साथ लड़ो। क्या हुआ गॉड किलर, तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम काफ़ी कंफ्यूज हो, लगता है तुम्हें थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। इसके बाद हम आइवन के हाथों को नज़दीक से देखते हैं और हम देखते हैं कि उसकी उंगलियों से की से बनी हुई स्ट्रिंग्स निकल रही होती हैं, जिनसे वो गट्स और मडारा को कंट्रोल कर रहा है। आइवन इसके बाद बोलता है गॉड किलर, क्या तुमने नोटिस किया, तुम देख सकते हो इन दोनों की बॉडीज़ को तुमने मेरे लिए काफ़ी अच्छे कंडीशन में छोड़ा था, क्योंकि तुम्हें पता नहीं था कि मेरे पास एक फॉरबिडन पावर है, जो पावर है रीएनिमेशन की। ये दोनों मॉन्स्टर इस वक्त अपनी फुल पावर में हैं और ये दोनों पूरी तरीके से मेरे कंट्रोल में हैं। ये पहले जो थे उसके मुकाबले सिर्फ शेल रह गए हैं, पर ये अब मेरे सबसे महान वेपन्स हैं, मेरे सबसे महान पपेट्स। वेजिटो जैसे ही सुनता है वो बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है क्या। वेजिटो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है कि तुमने उनके साथ क्या किया, तुम कमज़ोर कहीं के, तुम्हें उनकी बॉडीज़ का इस्तेमाल करने का कोई भी हक नहीं है। जो लोग ताकत के मुकाबले में तुमसे इतने ज़्यादा ऊपर हैं, सिर्फ उनकी इज्जत के लिए मैं तुम्हें एक बहुत ही खतरनाक मौत देने वाला हूँ डिस्ट्रॉयर। आइवन जैसे ही वेजिटो की बात सुनता है वो एकदम से हंसने लग जाता है। आइवन बोलता है कि आखिर दिक्कत क्या है वेजिटो, ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारी कोई दुखती रग को दबा दिया। क्या तुम सच में इन दोनों के इतने ज़्यादा नज़दीक थे। काफ़ी अच्छा मजाक है, क्योंकि तुम ही थे जिसने इन दोनों को मारा है, जो कि मेरे हिसाब से इससे भी ज़्यादा बुरी चीज़ है। वैसे भी गॉड किलर, तुम्हें ये बात सबसे बेहतर तरीके से पता होनी चाहिए, प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है। वेजिटो एकदम से ये सारी बातें सुन के हंसने लग जाता है। वो बोलता है नहीं, अगर मैं सच कहूँ तो तुम सही हो, क्योंकि वो मेरे ही हाथों मारे गए थे। मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ से ज़्यादा इरिटेटेड हूँ कि तुमने मेरे मूव का इस्तेमाल किया डिस्ट्रॉयर। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो हंसते हुए एकदम से अपनी आंखों को खोलता है। उसकी आँख ब्लैक रंग की हो जाती हैं, जिसका मतलब वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। वेजिटो बोलता है कि कैसा रहेगा अगर मैं अपने ही गट्स और मडारा को बाहर लेकर आऊँ बेवकूफ़। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो के सामने अचानक से ही मडारा और गट्स, इन दोनों के एनर्जी गोस्ट आ जाते हैं। वेजिटो इसके बाद पीछे से बोलता है कि आइवन, क्या तुमने इन दोनों को पहचाना। ये दोनों उन दोनों की असली एनर्जी से बने हैं, उस नकली एनर्जी से नहीं जो कि तुम्हारे पास है। अब मुझे बताओ कि तुम क्या करोगे। ये बोल के वेजिटो एकदम से हंसने लग जाता है। आइवन इस चीज़ को देख के बिल्कुल घबरा जाता है। उसने वेजिटो की इस टेक्निक को पहले कभी भी नहीं देखा। आइवन बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे उन दोनों की बॉडीज़ मिल गई थी, ये दोनों अब मेरे हैं, इन दोनों को मैंने पूरी तरीके से रीएनिमेट किया था, आखिर मेरी एबिलिटी की नकल कैसे हो सकती है। हम देखते हैं कि आइवन मडारा और गट्स को लड़ने के लिए आगे भेजता है। आइवन खुद को समझाने के लिए बोलता है नहीं, ये सिर्फ इल्यूजन्स हैं, गॉड किलर तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते। गट्स, मडारा, उस फ्रॉड को डिस्ट्रॉय कर दो। इसके बाद पपेट गट्स और मडारा आइवन के कहते ही वेजिटो पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। वेजिटो एकदम से हंसता है और बोलता है कि परफेक्ट, ये बिल्कुल उसी तरीके का टेस्ट है जैसा कि मुझे चाहिए था। वेजिटो बोलता है जाओ, इस बेवकूफ़ को दिखाओ कि तुम्हारी असली ताकत कैसी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मडारा और गट्स के एनर्जी गोस्ट असली बॉडी से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं और दोनों आपस में टकराने वाले होते हैं। गट्स और मडारा के दोनों वर्जन्स आपस में बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़ने लग जाते हैं
और दोनों तरफ हम देखते हैं कि आइवन और वेजिटो दोनों अपने पपेट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों की लड़ाई का कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता और गट्स और मडारा अपने अपने ओनर्स के पास वापस लौट जाते हैं। आइवन एकदम से बोलता है कि तुम आखिर क्या कर रहे हो। इसके बाद वेजिटो बोलता है कि बुरा नहीं था, लगता है तुम्हारी रीएनिमेशन की वजह से उनके पास किसी तरीके से उनकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ आ गई है। हम देखते हैं कि जैसे ही आइवन को समझ आता है कि दोनों गट्स और मडारा की ताकतें आपस में बराबर हैं, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो बोलता है नहीं, आखिर ये कैसे हो सकता है। वो एनर्जी घोस्ट वो बिल्कुल असली की तरह हैं, बिल्कुल मेरे पपेट्स की तरह। हम देखते हैं कि वेजिटो अपने हाथ फोल्ड करके खड़ा होता है। वेजिटो हंसते हुए बोलता है कि लगता है छोटा सा येटी नीला पड़ने लग गया है। मैंने तुम्हें ये बात बताई थी ना, तुम्हें अभी तक ये बात पता होनी चाहिए कि जो मैं बोलता हूँ वो सच होता है। पर चिंता मत करो, मैं एक ऐसा इंसान भी हूँ जिसे हमेशा ही चैलेंज की ज़रूरत होती है, तो मैं वैसे भी इसे इतना आसान नहीं बनाने वाला। वेजिटो इसके बाद अचानक से ही अपनी चुटकी बजाता है। वो बोलता है कि अगर मैं ऐसा करूँ तो कैसा रहेगा। हम देखते हैं कि मडारा और गट्स दोनों एकदम से गायब होने लग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो ऐसा क्यों कर रहा था। वो एकदम से अपनी अल्ट्रा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वेजिटो एकदम से बोलता है कि चलो शुरू करो, उन दोनों मरे हुए आदमियों को मेरी तरफ भेजो। मैं देखना चाहता हूँ कि पहले के मुकाबले में अब कितना ज़्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। आइवन को ये सब कुछ सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है गॉड किलर, तुम्हारा घमंड ही तुम्हारी हार का कारण बनेगा। ये बात मत भूलना कि इन दोनों ने ही तुम्हें मौत के नज़दीक पहुंचा दिया था, वो भी कुछ ही दिनों पहले, और इन दोनों के साथ काम करने की वजह से तुम आखिरकार मारे जाओगे। क्या ये बात तुम्हें समझ आ रही है। हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से हंसने लग जाता है। वेजिटो बोलता है कि मैं अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ, तो अब जल्दी करो और मुझे मेरा खाना दो। तभी हम देखते हैं कि गट्स और मडारा अटैक करने के लिए वेजिटो की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और वेजिटो भी फाइटिंग स्टांस ले लेता है। एकदम से हम देखते हैं कि मडारा वेजिटो को पंच मारता है और गट्स वेजिटो को कोहनी मारता है, पर वेजिटो दोनों ही अटैक्स को बहुत ही आराम से डॉज कर देता है। एकदम से ऐसा लगता है कि मडारा को वेजिटो पे गुस्सा आ रहा है। वो एक और पंच वेजिटो को मारने वाला होता है, पर हम देखते हैं कि वेजिटो उसके पंच को बहुत ही आराम से डिफ्लेक्ट कर देता है। वेजिटो बोलता है कि मुझे तो सोचकर ही अजीब लग रहा है कि मडारा, मुझे तुम्हारे मूव्स को रीड करने में दिक्कत आ रही थी। गट्स भी ये सब कुछ देख रहा होता है। एकदम से अटैक करने के लिए वो वेजिटो के पीछे पहुंच जाता है। वेजिटो हंसते हुए बोलता है गट्स, क्या सच में तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इतनी बॉडी जो कि बज रही है वो मैं नोटिस नहीं करूँगा। गट्स एकदम से अपने हाथ को स्लैश करता है, पर वेजिटो को ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ता और वो आराम से बच जाता है। वेजिटो एकदम से गट्स को बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है, पर गट्स अपने हाथों से अपने आप को बचा लेता है। वेजिटो बोलता है गॉड, मेरे इतने नज़दीक मत आओ। वेजिटो और गट्स की लड़ाई लगातार जारी होती है और पपेट मडारा सिर्फ इस लड़ाई को देख रहा होता है और एकदम से पपेट मडारा भी वेजिटो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वेजिटो इस चीज़ को नोटिस कर लेता है। वो बोलता है कि मडारा, आखिरकार तुम भी आ ही गए। हम देखते हैं कि मडारा वेजिटो को पंच मारने वाला होता है और जैसे ही मडारा वेजिटो तक पहुंचता है, हम देखते हैं कि वेजिटो बीच में से गायब हो जाता है और मडारा अपने स्टूडेंट यानी कि गट्स को ही गलती से पंच कर देता है। वेजिटो पीछे से बोलता है कि ये क्या मडारा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपने स्टूडेंट को मारना चाहिए। वेजिटो इसके बाद अपने हाथ में एक बहुत ही खतरनाक अटैक बनाने लग जाता है। वो बोलता है कि लगता है अब मुझे ही कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना पड़ेगा। एकदम से वेजिटो चिल्लाता है कि अब मरो। हम देखते हैं कि वो बहुत सारे की ब्लास्ट एकदम से मडारा और गट्स की तरफ शूट करता है। गट्स और मडारा अपनी जगह पे जम जाते हैं और अचानक से ही आइवन उन्हें मूव करता है। हम देखते हैं कि मडारा अपने चारों तरफ अपना की से बना हुआ समुराई को ले आता है, जिससे सारे के सारे अटैक्स उस पर लगकर बेकार हो जाते हैं और हम देखते हैं कि गट्स भी वक्त रहते अटैक से बचने में कामयाब हो जाता है। वेजिटो के सारे अटैक्स आखिरकार ख़त्म हो जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से गट्स के पीछे पहुंच जाता है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो के हाथ में एक एनर्जी से बना हुआ ब्लेड है। इसके बाद हम आइवन को देखते हैं। आइवन बोलता है नहीं रुको, मैं उसे समय पे नहीं हिला पाऊंगा। वेजिटो एकदम से अपने हाथ को पीछे करता है और अपनी स्वॉर्ड से गट्स को काटने वाला होता है। वो बोलता है सॉरी गट्स, लगता है ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा डेजावू होने वाला है। और आखिरकार वेजिटो गट्स को बीच में से काट देता है और बोलता है कि अपने पीसीस में आराम करना मेरे दोस्त। गट्स बीच में से कटने के बाद भी ज़रा सा भी रिएक्शन नहीं देता और आखिरकार हमें पता चलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। गट्स थोड़ी ही देर में हील होने लग जाता है और कुछ ही सेकंड्स में वेजिटो ने जहाँ से गट्स को काटा था वो कटा हुआ हिस्सा पूरी तरीके से भर जाता है। वेजिटो इसे देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है क्या मेरी आंखों ने अभी क्या सही देखा। वेजिटो एकदम से हंसता है और बोलता है कि लगता है यही पावर है रीएनिमेशन की। मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं अब इकलौता इमॉर्टल नहीं रह गया हूँ। गट्स और मडारा सिर्फ वेजिटो को घूरते रहते हैं और घुर्राते रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मडारा वेजिटो की दूसरी तरफ आके खड़ा हो जाता है
और दोनों ने वेजिटो को घेर रखा होता है। और अचानक से ही गट्स और मडारा बहुत तेज़ी से मूव करना शुरू कर देते हैं और दोनों ही वेजिटो पर अटैक करते हैं। दोनों ही वेजिटो को लाते और घूंसे मार रहे होते हैं, पर वेजिटो को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता। वेजिटो बोलता है कि काफ़ी अच्छा ट्राई है, पर मैं तुम दोनों के मुकाबले एक बिल्कुल अलग लेवल पर हूँ। वेजिटो, गट्स और मडारा की लड़ाई शुरू हो जाती है। आइवन नीचे से देख रहा होता है। गट्स और मडारा वेजिटो को छू भी नहीं पा रहे होते। आइवन बोलता है कि क्या मैं आखिर क्या देख रहा हूँ, वो दोनों को बराबर की टक्कर दे रहा है, क्या वो उन दोनों को हरा रहा है। और एकदम से हम लड़ाई में देखते हैं कि वेजिटो गट्स और मडारा दोनों को ही बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है। गट्स और मडारा के पपेट्स दोनों ही ज़मीन से जाके बहुत ज़ोर से टकराते हैं। वेजिटो एकदम से हंसता है और बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं होता, मेरे अंदर जो इम्प्रूवमेंट्स आई हैं वो दिन और रात के बराबर हैं। ये जंप उससे भी बड़ा है जो कि मुझे ज़ारबान के मुकाबले नैमिक पे मिला था। मुझे तो आज भी उसके चेहरे का लुक याद है। वेजिटो एकदम से हंसते हंसते रुक जाता है और वो नोटिस करता है कि फिर से कहीं मूवमेंट्स हो रही हैं। वो देखता है कि गट्स और मडारा के पपेट्स फिर से खड़े होने लग जाते हैं। आइवन इसके बाद हंसने लग जाता है और बोलता है कि गॉड किलर, मुझे माफ़ करना, पर जब तक मैं ज़िंदा हूँ ये दोनों हमेशा ही खड़े होते रहेंगे तुमसे लड़ने के लिए, इसीलिए तुम अब हार मान लो। आइवन एकदम से बोलता बोलता रुक जाता है और उसके चेहरे पे बहुत सारा डर होता है। एकदम से हम देखते हैं कि वेजिटो आइवन के सामने आके खड़ा हो गया है और उसने अपना हाथ आइवन की तरफ कर रखा होता है। वो बोलता है, हेलो डिस्ट्रॉयर, अगर तुम्हारे ज़िंदा रहते वो लोग खड़े होते रहेंगे तो मुझे सिर्फ ये करना है कि तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ना है। वेजिटो एकदम से चिल्लाता है, हकाई। आइवन बहुत सारा डर जाता है। वो एकदम से चिल्लाता है, नहीं, वो दोनों भी इरेज हो जाएंगे। वेजिटो अचानक से अपने टेक्निक को रोक देता है। वो हैरान होते हुए बोलता है कि वो दोनों भी इरेज हो जाएंगे? येटी, आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो? आइवन सीरियस होकर वेजिटो को बताने लग जाता है। वो बोलता है, हाँ, अगर तुम मुझे डिस्ट्रॉय करोगी तो वो दोनों भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। वो लोग यहाँ सिर्फ मेरी एनर्जी की वजह से हैं। क्या तुम मेरी एनर्जी स्ट्रिंग्स को देख सकते हो? ये उनके पूरे शरीर से निकल रही हैं। अगर तुम मुझे इरेज करोगे क्योंकि मेरी एनर्जी उनके शरीर में से निकल रही है, उनके साथ भी वही होगा जो कि मेरे साथ हुआ है, पर तुम ऐसा नहीं चाहोगे। मैंने सही कहा ना गॉड किलर? ये बात क्लियर है कि तुम उन्हें किसी वजह से बचा रहे हो। शायद इसका रीज़न ये है कि सिर्फ एंजल्स और डिस्ट्रॉयर्स ही थे जिन्होंने तुम्हारी धरती को ख़त्म किया था, पर तुम्हारा जो भी रीज़न हो वो तुम्हें पूरा करना चाहिए। मुझे छोड़ दो, सिर्फ मुझे ही। तुमने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया है और मुझे एक बहुत ही गंदी हार दी है। मैं हमेशा हमेशा के लिए इस यूनिवर्स से गायब हो जाऊंगा और कभी भी किसी मॉडल से बात नहीं करूंगा। तो डिस्ट्रॉय करने की बात तो अलग है, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी म्यूल को ढूंढने में भी मदद कर सकता हूँ। वेजिटो एकदम से इस बारे में सोचने लग जाता है और वो अपने हाथ को भी नीचे कर लेता है। इसके बाद वो मुड़ के मडारा और गट्स की तरफ देखता है। एकदम से वेजिटो गट्स तक पहुँच जाता है और गट्स के पास पहुँच के उसकी आंखों में देखने लग जाता है। वो बोलता है, गट्स, उसने ये तुम्हारे साथ क्या किया है? क्या तुम जानते भी हो कि इस वक्त तुम किसकी तरफ देख रहे हो? गट्स इसके जवाब में सिर्फ घुर्राता है। वेजिटो इसके बाद बोलता है कि ये बात सच है गट्स, कि जिन लोगों से मैं प्यार करता हूँ उन लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई भी हाथ नहीं था, बल्कि ये कहना भी गलत होगा कि तुमने उस चीज़ को होने दिया। ना जाने तुम कितने लाखों साल से ज़िंदा हो और आज तक मुझे ये नहीं पता है कि तुम और मडारा आखिर कहाँ से आए हो। मडारा ने मुझे बताया था कि एक दुनिया है जो यहाँ से अलग है, एक पूरी तरीके से अलग रेल्म, जिसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर एक गलत डिसीजन नहीं ले सकता। एकदम से कुछ अजीब सा होता है और हम देखते हैं कि वेजिटो की आंखों में से आंसू आने लग जाता है और राइट साइड से उसका एक सींग निकलने लग जाता है। आइवन भी इस चीज़ को देख के काफ़ी हैरान होता है। वो बोलता है कि क्या, एक हॉर्न? वेजिटो की आंखों में से आंसू निकल रहा होता है और एकदम से वो चिल्लाता है, हकाई। और हम देखते हैं कि गट्स उसके सामने गायब होने लग जाता है। आइवन इस चीज़ को देख के बिल्कुल डर जाता है। वो बोलता है कि तुम मॉन्स्टर, तुम एक डीमन हो। आइवन एकदम से अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लग जाता है। वेजिटो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो बोलता है, येटी, मुझे तुम्हारी वजह से ये करना पड़ा। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे भाग सकते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे भाग सकते हो? वेजिटो एकदम से अपने हाथ को पीछे करता है और एकदम से चिल्लाता है। वो अपने हाथ को प्लेनेट पे रखता है और चिल्लाता है, प्लेनेटरी हकाई। वेजिटो की ताकत से एकदम से वो प्लेनेट गायब होने लग जाता है और हम देखते हैं कि आइवन और मडारा दोनों आखिरकार हकाई की एनर्जी की वजह से गायब हो जाते हैं। इवान, मडारा और वो पूरा का पूरा प्लेनेट आखिरकार वेजिटो की एनर्जी की वजह से गायब हो जाता है। प्लेनेट के डिस्ट्रॉय होने के बाद वेजिटो स्पेस में शांति से खड़ा होता है और हम देखते हैं कि उसकी आंखों में से एक छोटा सा आंसू निकल रहा होता है। वेजिटो इसके बाद बोलता है कि डिस्ट्रॉयर, तुम बेवकूफ़ थे कि तुम्हें लगा कि वो ट्रिक मुझ पे काम करेगी।
वो लोग सिर्फ मरना डिज़र्व करते थे ताकि वो आफ्टर लाइफ में प्रायश्चित कर सके। पर अगर तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम डिस्ट्रॉयर से अपना बदला लेने के लिए सब कुछ नहीं करूँगा तो तुम गलत हो। जैसे ही वेजिटो ये सब कुछ बोल रहा होता है, हम देखते हैं कि अचानक से उसके पीछे कोई आ जाता है। ये शख्स बोलता है कि गॉड किलर, ये शो तो काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग था। ये शख्स वेजिटो को देख के हंस रहा होता है और अचानक से बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम समझ गए हो कि मैं कौन हूँगा। मैं हूँ थर्ड ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट और तुम मुझे बोल सकते हो यामोशी। आखिरकार वेजिटो थर्ड ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट से लड़ने वाला है। पर क्या ये वही यामोशी है जिसे हम जानते हैं या फिर ये कोई और यामोशी है, ये हम जानेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।